औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअ अल्लाहुम्मा अरिनल बातिलन बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तनाबा आमीन या रब्बल आलमीन। इससे पहले हम लोग मतलब क्या है सूरह हश्र पढ़ लेते हैं। और सूरह हश्र का मतलब क्या, जब लास्ट सेक्शन हुआ था ना, तब मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग मतलब क्या थे, एब्सेंट थे। तो सूरह हश्र का लास्ट सेक्शन का पूरा रिवीजन तो नहीं करेंगे, लेकिन सूरह हश्र का मतलब क्या लास्ट सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट बात था, तो वो इंपॉर्टेंट पोर्शन का मतलब जो है हल्का सा रिव्यू देके फिर हम लोग मतलब क्या है सूरह मुल्क में हम लोग आएंगे। तो बात ये है भाई कि समझिए हम लोग इस्लामिक कैलेंडर का और एक मतलब क्या नया साल में एंटर कर चुके हैं। तो हम लोग के लिए मतलब क्या नया साल सेलिब्रेशन का तो कोई मतलब जो है मौका नहीं है, लेकिन नया साल जो हम लोग के लिए मतलब क्या रिफ्लेक्शन का मौका है कि साल दर साल मतलब क्या टाइम निकलते जा रहा है और हम लोग मतलब क्या मौत के मतलब क्या करीब आते जा रहे हैं। लेकिन हम जब इंसान अगर सही रास्ते पर आएगा तो क्या होगा, जैसे जैसे मौत के करीब जाएगा वैसे वैसे अपने मंजिल के मतलब क्या करीब जाएगा। लेकिन हम लोग क्या हो रहा है, जैसे जैसे मौत के करीब जा रहे हैं वैसे वैसे अपने मंजिल से मतलब क्या दूर जाते जा रहे हैं। और ऐसे ही मतलब क्या है, अगर हम लोग अपने मंजिल से मतलब क्या दूर जाते रहेंगे तो हम लोग का भी एंड वही होगा जो मतलब क्या है उनका एंड हुआ, जो हम लोग से पहले गुमराह थे या वो थे जिनका मतलब क्या जिनके ऊपर अल्लाह का मतलब का गज़ब नाज़िल हुआ। होता कि आप मान लिए सर्कल के सरकमफ्रेंस में अगर खड़े हैं और आपको जाना है सर्कल के मतलब क्या सेंटर पे, तो आपको सीधा मतलब क्या है एकदम सीधा रास्ता पे स्ट्रेट मतलब क्या चलना पड़ेगा। शुरुआत में आप हल्का सा भी डिबेट करेंगे ना, तो क्या शुरुआत में लगता है डिविएशन तो मतलब क्या है थोड़ा सा है, लेकिन वो डिविएशन कहाँ जाके एंड करेगा आपको पता नहीं है। लेकिन एक बात सर्टेन है कि वो डिविएशन जो है सर्कल के सेंटर में तो एंड नहीं करेगा। तो इंसान को मतलब क्या होता है अपना छोटा सा डिविएशन, फॉर एग्ज़ाम्पल हम आपको बता रहे कि हम 5 साल तक ना फिल्म देखते थे ना मतलब क्या है, मतलब अभी 5 साल से हम देख रहे थे, उससे 5 साल पहले ना हम फिल्म देखते थे ना वेब सीरीज़ देखते थे। तो मेरा माइंड मतलब क्या था एकदम क्लियर था, थॉट प्रोसेस क्या था एकदम क्लियर था। लेकिन जब हम देखना चालू किया तो मतलब फिर से मेरे दिमाग में मतलब क्या कचरा मतलब क्या भर गया। तो फिर से मतलब क्या करना पड़ेगा, पूरा माइंड को करना पड़ेगा डिक्लटर। शैतान क्या करता है कि जब आपसे गुनाह नहीं करा सकता है तो क्या करता है, आपको सिखाता है टाइम पास कराना। और जब आप टाइम पास करते रहिएगा तो आपका पॉजिटिव एनर्जी जो है, जो नेकी करने से मतलब क्या होता है मिलता है, वो तो ख़त्म हो चुका। तो पहले शैतान आपको टाइम वेस्ट करा के आपको वीक बनाया, और फिर शैतान आपके ऊपर क्या करता है, अटैक करता है। तो हम लोग को मतलब क्या टाइम वेस्ट मतलब नहीं करना चाहिए, क्योंकि शैतान मतलब क्या होता है ना, ग्रेजुअली मतलब क्या होता है इंसान को ट्रैक में फंसाता है। अगर मतलब क्या है देख रहा है कि कोई बंदा का ईमान इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो गुनाह नहीं करेगा, तो शैतान क्या करेगा, उससे टाइम पास करवाएगा। और जब बहुत लंबे समय तक वो टाइम पास कर चुका होगा तो उसका रूहानी ताकत कमज़ोर पड़ चुका होगा, उसका रूह मतलब क्या वीक हो चुका होगा। और तब शैतान आके उसको मतलब क्या गुनाह करने का मतलब क्या सजेशन मतलब क्या करेगा, देगा। क्योंकि जब उसका रूह स्ट्रॉन्ग था तो शैतान का कोई चांस नहीं था उसके अगेंस्ट में। तो शैतान पहले क्या करता है, आपको वीक करता है, उसके बाद आपके ऊपर क्या करता है, अटैक करता है। और शैतान के पास मतलब क्या बहुत सब्र है, बहुत सब्र के साथ मतलब क्या करता है, काम करता है। यानी इससे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पूछता है ना कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 ईयर्स। तो आप अपने आप को 5 साल में कहीं देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, लेकिन आपका 50 साल का ज़िंदगी का प्लान शैतान बना के रखा है कि 50 साल में कैसे उसको प्लान बना के, मतलब शैतान हर इंसान के लिए एक प्लान बना के रखना है ना। आप ये समझिए कि क्या नाम है वो नबी का, ज़करिया अलैहिस्सलाम, या ज़करिया अलैहिस्सलाम का ये वाक़या है या यहया अलैहिस्सलाम का ये वाक़या है। तो उनको बताया गया था कि शैतान के पास हर किसी के लिए एक रोप है। शैतान शायद उनको बताया था, तो शैतान से वो पूछे कि मेरे लिए क्या रोप है। यानी जिस चीज़ के द्वारा शैतान फंसाता है अलग अलग इंसान के अलग अलग होता है। तो वो ज़करिया अलैहिस्सलाम को बताया था कि आपके लिए रोप जो है फूड है। यानी वो फूड से मतलब क्या हो जाते हैं, टेम्प्ट हो जाते थे। तो जो भी आदमी जिस चीज़ से मतलब क्या होता है, टेम्प्ट हो जाता है, उस चीज़ से मतलब खतरा में वो क्या हो सकता है, गिर सकता है। कोई आदमी अगर फूड से मैनिपुलेट हो रहा है तो उसको मतलब क्या आ सकता है,
खाना खिला के उससे काम निकलवाया जा सकता है। कोई आदमी किसी और चीज़ से मैनिपुलेट हो रहा है तो उसको, कोई आदमी इज्जत से मैनिपुलेट होता है तो उसको आप इज्जत दीजिएगा, वो मतलब क्या है, वो भी काम कर देगा जो काम उसको मतलब क्या नहीं करना चाहिए। कोई आदमी कोई चीज़ से, कोई आदमी कोई चीज़ से, कोई आदमी कोई चीज़ से मतलब क्या तो मैनिपुलेट होता है। तो शैतान, आप देखिए आज के ज़माने में क्या ऐड होता है ना, स्पेसिफिक ऐड, कि मेरा एक बिज़नेस है, उसको स्पेसिफिक मतलब जो है आदमी तक पहुँचाना है जिसको उस चीज़ का मतलब क्या ज़रूरत है। तो ये तो समझिए आज का टेक्नोलॉजी ना, शैतान पहले से मतलब क्या करता है कि हर इंसान के लिए उसका मिस गाइडेंस के लिए स्पेसिफिक मतलब क्या प्लान बना है। उसके पास मेरे लिए जो प्लान है वो प्लान मतलब कि आपके लिए नहीं है, और आपके लिए जो प्लान है वो प्लान मेरे लिए मतलब क्या नहीं है। तो शैतान का मिस गाइडेंस अपने आप को बचाना अगर है तो एक ही रास्ता है कि आप अल्लाह का पनाह में मतलब क्या आ जाइए, और कोई, क्योंकि वो आपका हिडन एनिमी है, इनविजिबल मतलब क्या एनिमी है। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। क्योंकि इंसान अगर समझा कि हम हीरो हैं, हम फाइट करके मतलब कि अपने आप को निकाल लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। अल्लाह ताला बोले क्या है कि अल्लाह का पनाह मांगो, कि मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान मतलब क्या मरदूद से। तो अल्लाह का पनाह ही वो चीज़ है जो मतलब क्या है ना कि आपको शैतान का अटैक से मतलब क्या कर सकता है, बचा सकता है। आपका खुद का सलाहियत ऑन इट मतलब इन इटसेल्फ मतलब नहीं बचा सकता है, आपको सलाहियत तो अपना लगाना पड़ेगा। तो अब हम लोग यहाँ पे मतलब बात समझते हैं। तो सूरह हश्र का लास्ट सेक्शन जो पढ़ा गया था उसमें एक आयत था कि वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम, कि उन लोगों के जैसे ना हो जाना जिन्होंने मतलब क्या अल्लाह को भुला दिया, हकीकत में उन्होंने अपने खुद ही को भुला दिया। तो आप देखिए कि दुनिया में लोग जी रहे हैं जहाँ पे मतलब क्या है कि इंसान अल्लाह को मतलब क्या भुला चुका है। तो अल्लाह को भुलाने के बाद सबसे पहला चीज़ जो लोग डिनाई किया, क्या डिनाई किया पता है? अपना रूह को डिनाई किया। ये दुनिया मतलब क्या बॉडी पे बिलीव करता है, सोल पे भी मतलब क्या कहता है बिलीव नहीं करता, स्पिरिट पे भी क्या कहता है बिलीव नहीं करता, जो उसका मतलब क्या था रियल सेल्फ था। क्योंकि गॉड अगर रूह को मानेगा तो रूह का बनाने वाला को ही मानना पड़ेगा। अगर आत्मा को मानेगा तो मतलब क्या परमात्मा को मतलब क्या मानना ही पड़ेगा। डिनाई मतलब क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो गॉड को डिनाई करने के चक्कर में वो लोग क्या कि अपना रियल सेल्फ को मतलब क्या डिनाई कर दिया, और अपने आप को रिड्यूस करके बना क्या दिया, मेयर मतलब क्या एनिमल। बस फ़र्क क्या बताया कि मतलब क्या है, जिस तरह घोड़ा में और गधा में फ़र्क होता है ना, कि घोड़ा क्या होता है रिफाइन होता है, गधा मतलब क्या होता है कोर्स होता है। उसी तरह मतलब क्या चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंगेटान, ये लोग सब मतलब क्या थोड़ा कोर्स है, और इंसान मतलब क्या उसी का प्रजाति का है लेकिन मतलब क्या थोड़ा सा मतलब क्या रिफाइन। तो अगर देखा जाए कि इंसान के बॉडी में से आप रूह को निकाल दीजिए अगर, तो वाकई में इंसान क्या है, एनाटॉमिकली फिजियोलॉजिकली एनिमल है, लेकिन इंसान का मतलब जानवर में क्या रूह नहीं? जानवर में रूह है या नहीं है ये मतलब क्या डिबेट का मैटर है। लेकिन अल्लाह ताला जो रूह इंसान के अंदर डाले हैं, हम लोग कम से कम ये तो बोल सकते हैं कि वो रूह मतलब क्या जानवर के अंदर मतलब क्या नहीं है। जिस तरह कॉन्शियसनेस अल्लाह ताला मतलब क्या है इंसान को दिए हैं, उस तरह कॉन्शियसनेस मतलब क्या जानवर के लिए नहीं है। जिस तरह के इम्तिहान मतलब जो यहाँ देने आए, कौन देने आए? इंसान देने आए। जानवर यहाँ पे मतलब क्या इम्तिहान देने नहीं आए। तो अल्लाह ताला इंसान को किस लिए बनाए हैं वो भी मतलब क्या सूरह का मतलब क्या टॉपिक है। तो अल्लाह ताला सूरह हश्र में बोले थे कि उनके जैसे ना हो जाना जिन्होंने मतलब क्या अल्लाह को भुला दिया, हकीकत में उन्होंने अपने खुद ही को मतलब क्या भुला दिया। तो वो लोग खुद को मतलब क्या होता भूल जाता है। और समझिए बहुत सारे आलिम मतलब क्या एक मकूला, एक कोट मतलब क्या अरबी में बोलते थे कि मन अरफ़ा नफ्सुहु फ़क़द अरफ़ा रब्बा, कि जो अपने नफ्स को पहचान जाता है, अपने आप को पहचान जाता है, वो अल्लाह को मतलब क्या होता है पहचान जाता है। और उसी का रिवर्स क्या है, उसका मतलब क्या है, मतलब समझिए होता है ना कि मतलब कि तो उसका रिवर्स ये है कि मतलब क्या है कि जो अल्लाह को भूल जाता है वो अपने नफ्स को भी मतलब क्या होता है भूल जाता है। तो अल्लाह का रूह का ताल्लुक इतना मतलब ज़बरदस्त है ना कि आप एक को डिनाई करेंगे तो आपको दूसरा को भी मतलब कि डिनाई करना पड़ेगा, और अगर मानेंगे तो दोनों को आपको मतलब क्या करना पड़ेगा, साथ में मतलब क्या मानना पड़ेगा। तो ये बात को याद रखते हुए हम लोग मतलब क्या सूरह मुल्क को मतलब क्या स्टार्ट करते हैं। और भाई हम बता देना चाहते हैं भाई कि आप समझिए कि कुरान मतलब पहले पढ़ते तो हम थे, लेकिन कुरान का अंडरस्टैंडिंग का बिगनिंग जो मेरे लिए हुआ है ना, वो मतलब क्या सूरह मुल्क से हुआ है। मुल्क का लिटरल मीनिंग, मुल्क का लिटरल मीनिंग होता है डोमिनियन। मुल्क का लिटरल मीनिंग होता है किंगडम। किंगडम। मुल्क का लिटरल मीनिंग होता है मतलब क्या सल्तनत। जो नॉर्मल उर्दू में जो मुल्क, वही
उसी को अरबी में मुल्क वो भी बोला। उसी को अरबी मतलब क्या मुल्क बोलते हैं। मतलब उर्दू का मतलब कोई माने के जो अल्फाज होता है ना, वो या तो अरबी से आया है या तो मतलब क्या फ़ारसी से आया है। तो उर्दू में आपको बहुत सारा मतलब जो अल्फाज जो है मतलब कि अरबी से आया वो मिलेगा। तो मुल्क जो उर्दू में हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक्चुअली मतलब कि अरबी से ही मतलब कि आया है। तो मेरा समझिए कुरान का अंडरस्टैंडिंग का बिगिनिंग जो हुआ था वो तो सूरह मुल्क से। अब हुआ क्या था कि वक्त समझिए कि मतलब हमको पहले इंसान लोग बोलता था कि मान लीजिए एक दोस्त हमको बोला, शहबाज भाई बोले थे बचपन में जब हम लोग जाते थे मदरसा में पढ़ने के लिए कुरान, मतलब जैसा मैं कुरान लेके, कि भाई सूरह बकरा का 5 आयत याद कर लीजिएगा, पहला 5 आयत। तो हम बोले भाई क्यों याद करें? बोले वो तो हमको नहीं पता, पापा हमको बोले कि याद कर लेना। बोला लेकिन हम बोला लेकिन क्यों याद करें? ऐसा नहीं कि हम डिनाई कर रहे थे, लेकिन हम जानना चाह रहे थे कि याद करने बोल क्यों रहा है, क्यूरियोसिटी है क्यों? क्यूरियोसिटी के लिए। लेकिन जब बाद में हमको उसका मीनिंग समझ में आया तब समझ में आया कि ये 5 सूरह बकरा का जो मतलब क्या है, स्टार्टिंग का 5 आयत क्यों मतलब क्या इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सूरह का स्टार्टिंग 5 आयत में बताया गया है कि कुरान से हिदायत किसको मिलेगा। तो अगर हम यही नहीं जानेंगे कि इस कुरान से हिदायत किसको मिले तो कुरान पढ़ के फ़ायदा मतलब क्या होगा, नहीं होगा। उसी तरह कोई हमको बोला था अब वो सूरह मुल्क पढ़ा करो रोज़ रात को, फिर हम उससे सवाल पूछा कि मतलब सूरह मुल्क रोज़ रात को क्यों पढ़ेंगे। अब आदमी के पास तो अच्छा बात भी आदमी बोलता है तो उसके पास मतलब क्या होता है, उसके पीछे का रीज़न मतलब क्या होता नहीं होता, वो गलत बात हमको मतलब क्या अगर नहीं बोल रहा था। तो हुआ क्या भाई कि हमको मतलब क्या है ना कि मिशारी राशिद अल्फासी का बहुत अच्छा बाद में मिला सूरह मुल्क। अब हम बोला चलो रोज़ रात को हम मतलब पढ़ना तो मेरे लिए बहुत भारी काम है, हम रोज़ रात को मतलब क्या सुन के देखते हैं क्या होगा। तो सुनते 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 अचानक से हमको मतलब क्या है कि हमको समझ में आया अच्छा आपको सूरह मुल्क याद हो गया बिना कोई एफर्ट लगाए। तो हम सोचा अरे मतलब कुरान का एक सूरह इतना बड़ा सूरह याद क्यों हो सकता है। वो मेरे लिए मतलब क्या था, मतलब बहुत अमेजिंग थिंग था। उसके बाद फिर मतलब क्या हम जब सूरह यासीन सुना तो सूरह यासीन में मतलब क्या मतलब बिना कोई एफर्ट लगाया मतलब क्या याद हो गया। और एक बहुत सारा कुरान का पोर्शन मतलब क्या बिना कोई एफर्ट लगाया मतलब क्या याद हो गया। अब यहाँ हम तारीफ़ नहीं कर रहे, यहाँ पे मेरे ऊपर नालत है, बोलिए क्यों? क्योंकि बिना कुछ एफर्ट लगाए अल्लाह ताला मतलब कि इतना हमको याद करा दिया। अगर हम एफर्ट लगाते तो कितना याद होता। और इससे मतलब क्या एक मिथ मेरा ब्रेक हुआ कि नहीं कुरान तो बस क्या कर सकता है, हाफिज़ लोग ही याद कर सकता है। भले ही मतलब हाफिज़ लोग पूरा कुरान याद करता है, हम लोग के अंदर तो सलाहियत ना हो कि पूरा कुरान मतलब याद कर पाएँ, लेकिन आप जुड़े रहेंगे तो कुछ ना कुछ पोर्शन तो आपको मतलब क्या याद हो जाएगा। जैसे आदमी क्या होता है गाना सुनते रहता है तो गाना का उसका लिरिक्स याद हो जाता है। कुरान अगर सुनिएगा तो कुरान का याद मतलब कैसे नहीं याद होगा, है ना। तो उसके बाद हम बनाए थे प्लान, और आगे प्लान बना था क्या करने के लिए, फेल करने के लिए। हम हिसाब लगाए थे कि अगर एक दिन में एक आयत याद करते तो कुरान कितना साल में याद होगा। पहले 3 का बनाया था, फिर बोले नहीं 3 बहुत भारी पड़ जाएगा, फिर 1 का बनाए, लेकिन सब मतलब क्या फेल हो गया। क्योंकि 3 का मामले में हम लोग जो प्लान बनाते हैं वो प्लान मतलब क्या होता है, फेल होने का होता है ना। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, आप एक सिंपल सा बात समझिए, हम लोग जो दुनिया में रहते हैं, जो दुनिया मतलब कि एकदम करप्ट वर्ल्ड है, और उस दुनिया में मतलब क्या कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। उस दुनिया का रूल क्या है, सर्वाइवल ऑफ द मतलब क्या है फिटेस्ट। तो हर कोई चाहता है कि दूसरा को मार के मतलब क्या है उससे आगे मतलब क्या निकल जाए। और इस दुनिया में मतलब क्या ईमानदारी मतलब क्या ना के बराबर है, ईमानदारी का नामो निशान नहीं है। और इस दुनिया का सल्तनत, इस दुनिया का मुल्क अपेरेंटली जिनके हाथ में है पॉलिटिशियन, वो लोग क्या चाहता है, वो लोग ये चाहता है आवाम का जितना खून चूस सकता है उतना मतलब क्या खून चूसे। वो लोग चाहता है कि आवाम को जितना दबा सकता है उतना दबाए। अब आप सोचिए इस दुनिया में रहने के बावजूद, इतना करप्ट वर्ल्ड में रहने के बावजूद, जो वर्ल्ड करप्ट मतलब क्या पॉलिटिशियन लोग मतलब क्या रन कर रहा है, जो वर्ल्ड में मतलब क्या है कि ऐसा लॉबी है जो चाहता है कि अमीर अमीर से अमीर होता जाए, गरीब गरीब से गरीब होता जाए। उस वर्ल्ड में रहने से होना क्या चाहिए था कि लाखों लाख इंसान को, करोड़ों इंसान को भूखा मरना चाहिए था। लेकिन उस वर्ल्ड में रहने के बावजूद भी मतलब क्या है गरीब इंसान तक मतलब क्या रिस्क पहुंच रहा है। तो आप सोचिए अल्लाह ताला जो मुल्क बनाए वो मुल्क में कितना बरकत है। तो इस बात को समझिए, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, यानी दुनिया में जो लोग समझता है कि मुल्क वो लोग के हाथ में है, अगर वाकई वो लोग के हाथ में होता तो फिर गरीब को खाने का एक दाना मतलब क्या होता, नहीं मिलता। खाना भी उसी को मिलता जिसको वो लोग चाहता कि मिले, जो वो लोग के लिए काम करता। लेकिन वो लोग के चाहने के बावजूद भी गरीब दिन से दिन गरीब होते जा रहा है, उसके बावजूद भी उस तक खाना मतलब क्या पहुंच रहा है। इजराइल क्या चाहता है, गाजा का बच्चा लोग भूखा मर जाए, लेकिन वो लोग को बचा के कौन रखा है,
अल्लाह रखे हैं। 1947 से लेकर आज तक वो लोग यही करता रहा ना कि इकोनॉमिक ब्लॉकेट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कोई रिलीफ लेके जा रहा है, उसको मतलब क्या रोक दे रहा। लेकिन आप सोचिए उस हालात में भी वो लोग तक खाना मतलब क्या हो रहा है, पहुँच रहा है। पानी मतलब क्या हो रहा है, पहुँच रहा है, मुश्किल से पहुँच रहा है लेकिन मतलब क्या पहुँच रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप पढ़िए कि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बहुत बाबरकत है वो जिसके हाथ में कायनात की मतलब क्या है, सल्तनत है। आप सोचिए फॉरेस्ट फायर हो जाता है, ऐसा लगता है कि ये फॉरेस्ट तो पूरा तबाह हो गया, फिर 3 महीने बाद फिर वो फॉरेस्ट मतलब क्या होता है, हरा भरा मतलब क्या होता है, हो जाता है। आप याद किए तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बहुत बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में कायनात की सल्तनत है। कुछ दिन पहले मतलब क्या है कि श्रीलंका का हालत ऐसा दिखा रहा था कि कंट्री तो कोलैप्स कर चुका है, और आप देख रहे हैं कि मतलब क्या है फिर से श्रीलंका मतलब क्या बैक ऑन ट्रैक आ गया। क्यों? अभी पहले क्या डिसऑनेस्ट पॉलिटिशियन था, अभी क्या है ऑनेस्ट पॉलिटिशियन है? नहीं, क्योंकि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बहुत बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में कायनात की मतलब क्या सल्तनत है। और कितना बाबरकत है पता है, अल्लाह ताला मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं एक जगह हदीस कुदसी में, हदीस कुदसी वो होता है जब अल्लाह ताला कोई बात कह रहे हैं लेकिन वो कुरान में वही नहीं आया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बात को कह रहे जो अल्लाह ताला कहें, तो हो जाता है हदीस कुदसी। जो एक हदीस कुदसी में आता है कि अगर तमाम के तमाम इंसान मतलब क्या जमा हो जाएं और वो मुझसे मतलब क्या करें, मांगना शुरू करें, और मैं सबको वो अता कर दूँ जो वो मतलब क्या करें मांग रहे हैं, उसके बाद भी मतलब क्या है मेरे ख़जाने में इतनी कमी भी नहीं होगी जितनी मतलब क्या होता है सुई को समुद्र में डालेंगे और निकालेंगे तो सुई मतलब क्या एक कतरा कम करेगा समुद्र से, लेकिन मेरे ख़जाने में इतनी कमी मतलब क्या होगी, नहीं होगी। ये है अल्लाह का मुल्क का बरकत। अब साइंटिफिकली अगर समझना है तो आप इस बात को इस तरह समझिए कि लॉ मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी क्या है कि एनर्जी एंड मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो आप सोचिए यूनिवर्स में जितना एनर्जी मतलब क्या था बिगनिंग में था, जितना मैटर मतलब क्या था बिगनिंग में था, एंड में भी मतलब क्या उतना ही एनर्जी उतना ही मैटर। तो पूरा कायनात उसको इस्तेमाल करने के बावजूद भी अल्लाह का क्रिएशन में से कायनात कोई कमी नहीं कर पा रहा, कोई चीज़ बढ़ा मतलब क्या पा रहा, नहीं पा रहा। हाँ अल्लाह चाहेंगे अगर तो उसको कम कर देंगे, अल्लाह चाहेंगे तो उसको मतलब क्या बढ़ा देंगे। तो क्या मतलब है कि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, ये बहुत बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में मतलब क्या है कायनात की मतलब क्या है सल्तनत है। अब इस बात अब बरकत वर्ड को समझिए। बरकत हम लोग के लिए इतना कॉमन वर्ड है ना कि मान लीजिए कोई अगर पूरा सलाम करता है तो क्या बोलता है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, लेकिन उस वर्ड को मतलब क्या होता है सीरियसली मतलब नहीं लेता है। तो मतलब समझिए कम खाना था, कम खाना में ज़्यादा आदमी लोग खा लिए तो क्या बोला कि मतलब क्या है कि खाना में मतलब क्या बरकत मतलब क्या हो गया। तो बरकत का क्या मतलब होता है कि हम लोग जो मतलब बरकत का समझते हैं कि कोई चीज़ कसरत अगर हो गया तो मतलब क्या बरकत हो गया, लेकिन क्वांटिटी बढ़ जाना मतलब क्या होता है, बरकत नहीं होता है। क्वांटिटी बढ़ना बरकत का मतलब क्या हो, एक एस्पेक्ट है। लेकिन दुनिया में आप देखिएगा कि जब क्वांटिटी बढ़ता है तो क्या होता है, फिर क्वालिटी मतलब क्या होता है, ख़राब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप एक टीम 5 आदमी का टीम लेके बिजनेस स्टार्ट किए, बिजनेस मतलब वॉज रनिंग वेरी गुड एंड बिजनेस मतलब क्या रनिंग मतलब क्या एथिकली, लेकिन जैसे ही वो टीम 50 आदमी को क्या होगा, फिर जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है वो मतलब क्या होना मतलब क्या चालू हो जाएगा। तो दुनिया का सिस्टम तो ये है कि जैसे ही मतलब क्या होता है तादाद बढ़ता है वैसे ही मतलब क्या होता है काम का क्वालिटी ख़राब हो जाता है। तो आप लेकिन अल्लाह ताला जब बरकत के बारे में बोलते हैं ना तो अल्लाह का बरकत में कसरत भी है और कसरत के साथ साथ मतलब क्या है ना कंसिस्टेंसी भी मतलब क्या है, और उसके साथ साथ मतलब क्या क्वालिटी भी है। अब बरकत का क्या मतलब होता है ना भाई कि मान लीजिए हम लोग सब खाना इसलिए खाते हैं कि खाना में जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो हम लोग का बॉडी मतलब क्या करे, अब्जॉर्ब करे, और जिसको जहाँ पे लगना चाहिए वहाँ पे काम में मतलब क्या लग जाए। अब मान लीजिए अगर हम खाते गए और खा के मतलब क्या है वो बॉडी में न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या और अब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा है, तो खाना कसरत तो बहुत था लेकिन खाना में मतलब क्या था, बरकत मतलब क्या था, नहीं था। अब बात को यहाँ समझिए कि आप समझिए ना, हम लोग रिस्क का मतलब क्या समझते हैं, सिर्फ खाना, क्योंकि हम लोग का मतलब विजन तो मतलब क्या बहुत नैरो है ना। लेकिन रिस्क का मतलब क्या होता है, प्रोविज़न, हर वो चीज़ जिससे इंसान को किसी न किसी तरीके से मतलब क्या होता है फ़ायदा पहुँचता है, सुकून पहुँचता है, वो इंसान के लिए इंसान का मतलब क्या प्रोविज़न है। जैसे इंसान के लिए उसका दोस्त ही मतलब क्या प्रोविज़न है, इंसान के लिए उसका मतलब क्या होता है फैमिली मतलब क्या होता है प्रोविज़न है, इंसान के लिए उसकी वाइफ ही प्रोविज़न है, वाइफ के लिए हस्बैंड ही मतलब क्या प्रोविज़न मतलब क्या है। अब इंसान आप देखिएगा
अच्छा इंसान भी करप्शन कब करता है पता है आपको? जब उसको नज़र आता है कि मैं रिस्क का मामला है, गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा हम नहीं किया, तब वो क्या कहता है, मॉरल के साथ क्या करता है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। लेकिन अगर वो ये पर्दा उड़ जाए, उसको समझ में आ जाए कि एवरीथिंग इज़ इन द हैंड ऑफ अल्लाह एंड तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क एंड ब्लेसेड इज़ ही इन हुज़ हैंड इज़ द डोमिनियन, तो क्या वो मतलब सरवाइव करने के लिए या फिर मतलब अपने मॉरल के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेगा? नहीं करेगा। हराम का रास्ता जो भी चुना, वो क्या मान लिया? वो ये मान लिया कि अल्लाह हमको हलाल रिस्क देने पर कादिर मतलब क्या है? नहीं है। वो अपना मुंह से कुछ ही बोले, लेकिन मन में वो ये बात को मान लिया है कि अल्लाह हमको हलाल रिस्क देने पर कादिर मतलब क्या है? नहीं है। तो अल्लाह क्योंकि हमको हलाल रिस्क देने पर कादिर मतलब क्या है? नहीं है, तो हम खुद से अपने लिए रास्ता बनाएंगे, हराम रास्ता हम चुनेंगे। क्योंकि मेरा गलती थोड़ी है, अल्लाह ताला हमको हलाल रिस्क नहीं देता, हम हराम रिस्क चुनेंगे। अगर हमको हलाल रिस्क मिल जाता तो मतलब हराम रास्ता मतलब क्या कहते नहीं चुनते। तो अल्लाह ताला हमको हलाल रास्ता क्यों नहीं दी? हम तो हराम रास्ता मतलब क्या करेंगे, जाएंगे, क्योंकि मेरा इतना कम में तो हो नहीं पाएगा, पॉसिबल मेरे लिए नहीं है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, तो बहुत बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में कायनात की सल्तनत है। तो आप एक सिंपल सा बात मतलब क्या है समझ लीजिए कि गलत रास्ता में जाने के लिए भी आपको ताकत जो प्रोवाइड करते हैं ना, अल्लाह ताला ही करते हैं। अल्लाह ताला अगर चाहे तो आपको उसी वक्त मतलब क्या आना लकवा मार दे और आप गलत रास्ते में भी क्या कर पाइए, नहीं चल पाइए। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बहुत बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में कायनात की सल्तनत है। वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, वो सोचा ना कि मतलब क्या है कि अल्लाह हलाल रिज़्क़ देने में कादिर नहीं है, तो अल्लाह ताला क्या बोले कि वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर शय पर कुदरत रखता है, वो हर शय पर मतलब क्या कादिर है। अब वो बात जो है कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, उसने मौत की और ज़िंदगी की खिलकत की ताकि जांचे तुम में से कौन है बेहतर अमल करने वाला। अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझिए बात को कि हम लोग को ऐसा लगता है कि जैसे माँ के कोख में हम लोग का लाइफ का मतलब क्या बिगिनिंग हुआ, और बहुत सारे आदमी को मतलब क्या होता है, ऐसा लगता है कि मतलब क्या है कि जब ये इस दुनिया का लाइफ एंड करेगा तो मतलब क्या लाइफ मतलब क्या एंड हो जाएगा। लेकिन एक बात, मौत को आप क्या समझते हैं? क्या डेथ जो है वो नॉन एग्जिस्टेंस का नाम है? डेथ जो है वो नॉन एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि डेथ अगर नॉन एग्जिस्टेंस तो अल्लाह ताला ये नहीं बोलते कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह ताला क्या बोले कि अल्लाह क्रिएटेड डेथ एंड लाइफ। तो जिस तरह हम लोग अल्लाह का क्रिएशन है ना, उस तरह मौत और हयात भी मतलब क्या अल्लाह का मतलब क्या क्रिएशन है। और अगर बोला जा रहा है कि, और बात ये है ना कि सबसे पहले हम लोग क्रिएशन जो था वो मतलब क्या था, आलम अरवाह में था, यानी उस वक्त हम लोग का बस क्या था, रूह था, जिसमें मतलब क्या था, नहीं था। और वहाँ हम लोग सबसे मतलब क्या अहद लिया गया था कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो हम सब क्या गए थे, कालू बला शहीदना, यस यू आर आर लॉर्ड। तो साइकोलॉजिस्ट से बोलता है भाई, एथियस्ट तो भी वो भी बोलता है कि मतलब क्या है कि हम लोग के माइंड में कुछ है जो ये चाहता है कि हम लोग मतलब क्या करें, गॉड में मतलब क्या करें, बिलीव करें। हाँ, उसके पीछे अलग अलग रीज़न देता है वो लोग कि डिज़ास्टर होता था तो हम लोग आसमान की तरफ देखते थे, आसमान की तरफ देख के होप करते थे, ये करते थे, वो तो वो लोग का जस्टिफिकेशन है कि वो लोग को मानना मतलब क्या है, नहीं है। लेकिन वो लोग ये बात मानता है कि माइंड में कुछ है जो हायर पावर पे मतलब क्या होता है, बिलीव करना चाहता है। और वो चीज़ जो हायर पावर पे बिलीव करना चाहता है वो क्यों है? क्योंकि हम लोग अल्लाह से मतलब क्या अहद किए थे कि हाँ आप हमारे रब मतलब क्या है, हैं। तो उसके बाद हम लोग को एक मौत मिला, सुला दिया गया समझिए। फिर मतलब क्या है कि हम लोग को मतलब क्या दूसरा यहाँ जो मिला है, दूसरा मतलब क्या ज़िंदगी मिला है। और फिर हम लोग का मतलब क्या मौत आएगा, और फिर मौत के बाद मतलब क्या उठाया जाएगा, और फिर जो है अच्छा को मतलब क्या अच्छा बदला मिलेगा और बुरा को मतलब क्या बुरा बदला मतलब क्या मिलेगा। तो हम लोग का ज़िंदगी में क्या है, दो मौत है और दो मतलब क्या है, हयात है। और इंसान हम लोग अगर ये समझें कि मतलब क्या स्लीप इज़ मतलब क्या नॉन एग्जिस्टेंस, तो ये मतलब ये गलत बात है। मतलब डेथ इज़ जस्ट लाइक मतलब क्या स्लीप। अरबी में कहावत है, इसका मतलब ये होता है ना कि मतलब क्या है ना कि नींद जो है वो मौत की मतलब क्या बहन है।
डेथ इज़ लाइक स्लीप एंड स्लीप इज़ लाइक मतलब क्या है, डेथ। तो लुकमान अलैहिस्सलाम के बारे में तो हम लोग पढ़ा है कि लुकमान अलैहिस्सलाम जो थे बहुत वाइज आदमी थे, पेशे से वो मतलब क्या थे, कारपेंटर थे, है ना, जो अपने बेटे को जो नसीहत दी थे वो कुरान में मतलब क्या आया। तो वो कहे थे कि इफ़ यू डू नॉट बिलीव इन रिजरेक्शन then tell me how do you wake up each morning। भाई स्लीप भी इतना मिस्टीरियस है ना कि मतलब क्या है कि आज भी साइकोलॉजिकल रिसर्च कर रहा है कि व्हाट इज़ द रियल रीज़न फॉर अस स्लीपिंग, हम लोग सोते एक्चुअली में है क्यों, और उसके पीछे वो लोग क्या करता है, अलग 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 रीज़न मतलब क्या करता है, देता है। आम आदमी को लग सकता है तो बहुत सिंपल सवाल है, सोते आराम करने के लिए, लेकिन साइकोलॉजिस्ट क्वेश्चन से मतलब क्या परेशान है। जैसे देखिए बात क्या, जैसे डेथ कैसे वाक़ई होता है इंसान के अंदर, ये भी लगे बहुत सिंपल सवाल है, किसी को गोली भी लगा तो डेथ, उसका डेथ हो गया, किसी को कुछ हुआ तो डेथ हो गया, लेकिन डेथ क्यों होता है ये भी मतलब क्या है, सब फिजियोलॉजी का एक बहुत भारी क्वेश्चन है। क्योंकि आप ये समझिए, अगर आप बोलिएगा कि मतलब क्या होता है, दिल में चोट लगने से डेथ होता है, तो किसी को लगता है चोट और वो बच जाता है। आप बोलिएगा नहीं मतलब यहाँ अगर ब्रेन में कुछ होता है तो डेथ होता है, अलग अलग कारण से डेथ होता है, लेकिन डेथ का रियल कारण क्या है किसी को मतलब क्या नहीं पता। क्यों पता आपको, क्योंकि वाकई में मौत और हयात ये किसके हाथ में, अल्लाह के हाथ में। तो अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। जब इम्तिहान होता है तो इम्तिहान का बिगनिंग भी होता है, और इम्तिहान का मतलब क्या होता है, एंड भी होता है। विदाउट बिगनिंग विदाउट एंड मतलब क्या होता है, इम्तिहानों का मतलब क्या होता है, नहीं होता है। तो ये अल्लाह ताला जो मौत और हयात के बीच में जो मतलब हयात और मौत के बीच में वक्फ़ा जो दिए हैं, या फिर दो मौत के बीच में वक्फ़ा जो दिए हैं, वक्फ़ा जो है वो क्या चीज़ के लिए, इम्तिहान के लिए। और इम्तिहान के लिए, इम्तिहान में अल्लाह ताला क्या जानना चाहते हैं कि तुम में से कौन बेहतर अमल करने वाला है। अब यहाँ बेहतर वर्ड आके ना भाई हम लोग का जान बचा दिया। क्यों पता है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो है, मतलब एडजेक्टिव का डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, सुपरलेटिव डिग्री नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ पे अल्लाह ताला ये बोल देते कि मतलब क्या है ना कि तुम में से सबसे अच्छा कौन है, तब तो फिर हम लोग का मतलब ऐसे ही मतलब क्या है, हम लोग का हालत ख़राब है, और मतलब क्या हालत मतलब क्या होता, ख़राब हो जाता कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। और वह अज़ीज़ है, ही इज़ द वन विद कंप्लीट अथॉरिटी, और वो गफ़ूर है, माफ़ करने वाला भी है। यानी जो अच्छा अमल करेगा उसके लिए अल्लाह ताला मतलब क्या, गफ़ूर है, उससे भी गलती होगा, गिरेगा पड़ेगा, फिर मतलब क्या होगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर वो सही इंटेंशन के साथ काम कर रहा था, अपने आप को रेक्टिफाई करना चाह रहा था, तो अल्लाह ताला उसको मतलब कि उसके लिए गफ़ूर है, माफ़ कर देंगे। लेकिन जो गलती करके मतलब क्या अकड़ गया इब्लीस की तरह, मतलब आदम की तरह जो गलती किया और गलती पे रिग्रेट किया और मतलब क्या तौबा कर लिया अलैहिस्सलाम, तो उसके लिए अल्लाह ताला मतलब क्या गफ़ूर है। और जो गलती किया और गलती करके मतलब क्या अकड़ गया इब्लीस की तरह, उसके लिए अल्लाह ताला क्या अज़ीज़ है, अल अज़ीज़, वन विद कंप्लीट अथॉरिटी। आप समझ रहे हैं। तो आदमी ये समझता है कि अल्लाह ताला गलती पे जहन्नम में डाल देंगे, गलती पे जहन्नम में डालना होता तो अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को उठाते और जहन्नम में क्या कहते, डाल देते। अल्लाह ताला गलती पे जहन्नम में नहीं डाले, जो गलती करने के बाद अकड़ गया उसको जहन्नम में डालेंगे, और जो गलती करने के बाद अपने आप को रेक्टिफाई किया तो अल्लाह ताला उसको जहन्नम में क्या करेंगे, नहीं डालेंगे। उसके लिए अल्लाह ताला मतलब क्या, गफ़ूर है। और जो गलती करके अकड़ जा रहा है उसके लिए अल्लाह क्या, अल अज़ीज़ व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अल्लज़ी खलक़ा सबअ समावातिन तिबाका, तो उसने बनाए एक के ऊपर एक 7 आसमान, तय बतय। मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमान मिन तफ़ावुत, तो क्या तुम रहमान की खलकत में कोई फॉल्ट देखते हो, डू यू सी एनी वांट ऑफ प्रपोर्शन। अब देखिए साइंस में क्या होता है ना भाई, कि आप समझिए, फॉर एग्जांपल आज हम एक पार्क में गए थे और पार्क में जाके हम दरवान को देखा, और दरवान को जब देखा तो हम देख के क्या समझेंगे कि बेचारा पढ़ाई लिखाई मतलब क्या नहीं किया होगा, तभी दरवानी का मतलब क्या नौकरी कर रहा है। लेकिन हम जब उससे बात किया, उसको और बेहतर तरीके से ऑब्जर्व किया, तो हमको समझ में आया कि मतलब क्या MA इन हिस्ट्री किया हुआ है, लेकिन बेचारा को नौकरी मतलब क्या नहीं मिला, इसलिए वो मतलब क्या दरवानी का मतलब क्या जॉब कर रहा है। तो हम जब लॉन्ग टाइम तक ऑब्जर्व किया तो मेरा जो फॉल्स कंक्लूजन था वो मतलब क्या रेक्टिफाई हो गया, करेक्ट मतलब क्या हो गया। और हम मजाक नहीं कर रहे सर, हम सच में आज मिले थे। आप बोलिएगा तो आपको दिखा देंगे हम, ठीक है। तो
बात क्या है कि जब कोई चीज़ को आप पहला बार देखते हैं तो अपेरेंटली जो नज़र आता है बहुत बार ऐसा होता है कि वो मतलब क्या तो सच नहीं होता है, और जब आप उसको लॉन्ग टाइम का ऑब्जर्व करते हैं तो आप मतलब क्या सच्चाई तक मतलब क्या तो पहुँचते हैं। अब ये तो साइंटिफिक मेथड है ना, साइंटिफिक मेथड में आपको अपना ऑब्जर्वेशन को मतलब क्या होता है एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू मतलब क्या होता है गुजारना पड़ता है, और जो मतलब क्या होता है ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू गुजरने के बाद भी मतलब क्या होता है कंक्लूजन सही साबित होता है तो हम लोग बोलते हैं कंक्लूजन सही है। एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू गुजरने के बाद फेल अगर हो जाता है हम लोग बोलते हैं कंक्लूजन मतलब क्या रॉन्ग है। तो अल्लाह ताला बोले कि मा तराफी खल्क़िर रहमानी मिन तफावुत, तो हो सकता है इंसान अल्लाह ताला बोले क्या देखेंगे, अल्लाह ताला बोले तो बात को मान लिया, तो अल्लाह ताला क्या बोले मालूम है, फरजिल बसरा हल तरा मिन फुतूर, तो बार बार अपनी निगाहों को दौड़ाओ और देखो कि क्या कोई मतलब जो है खला नज़र आता है, क्या कोई मतलब क्या होता है खराबी नज़र आता है, एनी वांट ऑफ प्रपोर्शन, मतलब टर्न योर आइज बैक ओवर एंड ओवर अगेन। अपना टेलीस्कोप खोलो, टेलीस्कोप क्या है, आई का एक्सटेंशन है, अपना टेलीस्कोप खोलो, आसमान में घुमाओ, देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो ओवर एंड ओवर अगेन कि डू यू सी एनी फॉल्ट, डू यू सी एनी फ्लॉ। और भाई ऑफ कॉस्मोलॉजी से जाके पूछिए, वो लोग को कोई फ्लॉ नज़र नहीं आता है, वो लोग इसी बात से तो परेशान हैं कि इफ दिस इज़ द ओनली यूनिवर्स देन व्हाई द हेल इज़ इट सो परफेक्ट। मतलब यहाँ पे अगर मैटर का एक कण भी मतलब क्या होता है, एक एटम भी ज़्यादा होता तो यूनिवर्स एज इट इज़ मतलब क्या होता है एग्जिस्ट मतलब क्या होता नहीं करता। तो अल्लाह ताला बोले कि हल तरा मिन फुतूर, तुम लोग तो साइंटिस्ट हो ना, तुम लोग क्या करते हो बार बार देखते हो, तो बार बार देखो। अब फिर तुम बताओ क्या तुमको कोई खला कोई मतलब जो है खराबी मतलब क्या नजर आता है, यू सी एनी वांट प्रपोर्शन। सुम्मरजिल बसरा कर्रतैनी यनकलिब इलैकल बसरु खाशिया, तो अल्लाह ताला फिर क्या बोले कि सुम्मरजिल बसरा देन रिटर्न योर आइज अगेन, रिटर्न योर साइट अगेन, कर्रतैन ओवर एंड ओवर अगेन, यनकलिब इलैकल बसरु खाशिया, योर आइज विल रिटर्न टू यू इन ह्यूमिलिटी। यानी मतलब क्या है कि वो हम्बल होके आपका आँख आपके पास वापस लौट जाएगा और आपको अल्लाह का क्रिएशन में कोई मतलब क्या कमी मतलब क्या नज़र मतलब क्या होगा नहीं आएगा, कोई वांट ऑफ प्रपोर्शन आपको मतलब क्या नज़र नहीं आएगा कि ये चीज़ ऐसा नहीं हो कि ऐसा होता तो मतलब क्या तो ज़्यादा अच्छा होता। वहुवा हसीर, और अल्लाह ताला क्या बताया कि जबकि वो थक चुकी होगी, यानी इतना लंबा ऑब्जर्वेशन कि ऑब्जर्वेशन से आपका आँख मतलब क्या थक गया लेकिन फिर भी आप मतलब क्या कोई फ्लॉ मतलब क्या खोज नहीं पाए। यहाँ तो मतलब समझिए नौजवान लड़का लोग है तो जिसको किसी से मोहब्बत करता है तो उसको देख के लड़की बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन उस लड़की के फेस के ऊपर आप मतलब क्या कीजिए मैग्नीफाई कीजिए देखिए तो आपको फेस का फ्लॉ मतलब क्या होगा समझ में आ जाएगा। अल्लाह ताला बोले कि आसमान की तरफ देखो और कोई फ्लॉ देखो नज़र आता है, भाई मतलब कम से कम 100 साल से तो मेरे टेलीस्कोप लेके आसमान में साइंटिस्ट कॉस्मोलॉजिस्ट लोग देख रहा है और बार बार देख के मतलब क्या और ज़्यादा मतलब क्या और अमेज हो जा रहा है। वलक़द ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबीहा, और हमने करीब वाले आसमान को चिरागों से सजा दिया। कुरान तो मेनली मतलब क्या है, मतलब जब कुरान अरब में उतरा था तो लिटरेचर के लिए मतलब क्या है एफेक्ट्स पे था, तो कुरान मतलब क्या होता है बहुत लिटरेरी में ये बात करता है। तो अल्लाह ताला चिराग का मतलब क्या है कि सितारा, तो आप सोचिए जहाँ तक सितारा है नज़र आपको आता है ना वहाँ तक मतलब क्या पहला आसमान है, और हम लोग पहला आसमान का 1% मतलब क्या डिस्कवर मतलब क्या नहीं किया कि वलक़द ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबीहा वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन, और हमने उसको शैतान को रज्म करने का मतलब क्या ज़रिया बनाया। रज्म करने का क्या मतलब होता है, ऐसे मान लीजिए मिसाइल आदमी अगर मारता है तो उसके थ्रू क्या करता है डिटर करता है एनिमी को। तो आज हम लोग जानते हैं कि अब बहुत सा आदमी ऑब्जेक्ट करता है कि अरे सितारा टूटता है तो मतलब क्या होता है शैतान, तो सितारा टूटने का बात यहाँ पे नहीं हो रहा है। हम लोग जानते हैं कि सन से मतलब क्या होता है बहुत सारा एनर्जी निकलता है, ब्लास्ट होता है, सोलर ब्लास्ट होता है, तो इसमें जो जिससे अर्थ बचाता भी है, तो हो सकता है उसी की वजह से शैतान को मतलब क्या है दूर भगाया जाता हो, लेकिन वो तो अनसीन वर्ल्ड का मामला है, फिजिकल वर्ल्ड का मामला है नहीं जिसको हम लोग साइंटिफिकली मतलब क्या वेरीफाई कर लें। व आतदना लहुम अज़ाब सईर, और हमने उनके लिए बना के रखा है अज़ाब सईर यानी दहकते वहाँ का अज़ाब।
वलिल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम, और कुफ्र करने वालों के लिए, काफिर के लिए हमने तैयार किया अज़ाब जहन्नम। वबिअसल मसीर, और बहुत ही बुरा ठिकाना है। एक्चुअल में कुफ्र क्या होता है? मतलब एक आलिम, किसी आलिम का मतलब क्या था, बहुत हकीमाना मतलब क्या था, कॉल था। एक होता है लीगल कुफ्र और एक मतलब क्या होता है, एक्चुअल कुफ्र। तो एक्चुअल कुफ्र क्या होता है ना, जिस पल आप अल्लाह को भूल गए, उस पल का ज़िंदगी जो आप जिए वो मतलब क्या कुफ्र में जिए। और लीगल कुफ्र ये होता है कि इंसान मतलब क्या अगर अपने ज़बान से बोल दे कि हम अल्लाह को मतलब क्या कहते नहीं मानते, नौज़ बिल्लाह। वलिल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम वबिअसल मसीर। इज़ा उल्कू फ़ीहा समिउ लहा शहीक़म वहिया तफूर, तो जब उन्हें वहाँ डाला जाएगा वो सुनेंगे लहा शहीक़म, उसका शहीक। हमने सूरह लुक़मान में मतलब क्या पढ़े थे कि अपनी आवाज़ को मतलब क्या रखो, पस्त रखो, अपनी आवाज़ को मतलब क्या रखो, नीचे रखो। इन्ना अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर, बेशक सबसे बुरी आवाज़ गधे की आवाज़ होती है। तो गधा जब क्या करता है, अपना सांस को अंदर लेता है ना, तो वो जो साउंड करता है, वो साउंड को कहा जाता है मतलब क्या है, सहीक। तो अल्लाह ताला यहाँ बता रहे कि जहन्नम भी क्या करता है, सांस लेता है। तो इज़ा उल्कू फ़ीहा समिउ लहा शहीक़म, तो जब उन्हें वहाँ डाला जाएगा जहन्नम में, तो वो उसे जहन्नम को मतलब क्या सांस लेता हुआ सुनेंगे। वहिया तफूर, जबकि वो मतलब फटने वाली होगी, मतलब अब करीब है कि वो जहन्नम मतलब क्या फट जाए। तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, करीब है कि वो गुस्से से मतलब क्या फट पड़े। कुल्लमा उल्किया फ़ीहा फ़ौजुन, और जब भी वहाँ किसी फ़ौज को डाला जाएगा, यानी हो सकता है कि मतलब क्या है कि हर नबी की उम्मत में से जो भी कुफ्र किए थे, एक एक करके मतलब क्या है उस ग्रुप को मतलब जहन्नम में डाला जाए। तो कहा क्या जा रहा है कि कुल्लमा उल्किया फ़ीहा फ़ौजुन, कि जब भी किसी ग्रुप को वहाँ पे डाला जाएगा, सअलहुम खज़नतुहा, then the keepers of hell will ask them, अलम यअतिकुम नज़ीर, did a warner not come to you, क्या तुम्हारे पास खबरदार करने वाला नहीं आया था, क्या तुम्हारे पास डराने वाला नहीं आया था। पता है वो लोग क्या कहेगा, कालू बला कच्चा अना नज़ीर, हाँ आए थे हमारे पास नज़ीर, आए थे हमारे पास खबरदार करने वाले। दुनिया में भी आपको कोई अच्छा एडवाइस अगर आके देगा ना भाई, उसका एडवाइस आपको कब समझ में आएगा, जब टाइम मतलब क्या है, जा चुका होगा। फिर उसको फ़ोन करके बोलिएगा भाई हम तो पूरा बर्बाद हो गए, लेकिन आप जो एडवाइस दिए थे वो एडवाइस मतलब क्या तो सही था। तो फिर वो एडवाइस देने वाले ने बोले अच्छा अब समझ में आया आपको, जब बोले तब तो मजाक उड़ा रहे थे आप, है ना। तो चलिए दुनिया में समझ, फिर भी समझ, दुनिया में तो फिर भी काम चल जाएगा, कुछ ना कुछ मतलब आदमी फिर बना लेगा, अपने आप को क्या बचा लेगा, वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा लेकिन कहीं तो पहुँच जाएगा। अब जहन्नम में अगर जाके पता चले तो क्या होगा। कालू बला कच्चा अना नज़ीरुम फ़कज़्ज़बना वकुलना, तो हमने उन्हें झुटलाया और कहा, मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शैइन, कि अल्लाह ने कुछ नाजिल नहीं किया, इन अंतुम इल्ला फ़ी दलालिन कबीर, बात तो यह है कि तुम लोग खुली गुमराही में हो, बहुत बड़ी गुमराही में हो। अब वो लोग क्या करेगा भाई, इंसान मतलब अगर पूछा जाए कि जहन्नम में किस ले गया, तो आदमी अलग अलग आंसर देगा, लेकिन ये वो आंसर है कि जहन्नमी को जहन्नम में डाला गया, और जहन्नम में डालने के बाद जब उस अपना सिन को कन्फेस कर रहा है जहन्नमी, तो पहला बात पता है क्या बोल रहा है, पहला बात ये बोल रहा है वकालू लौ कुन्ना नस्मऊ औ नाकिलू मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, कि काश हम सुनते और समझते तो जहन्नम वालों में से मतलब क्या होते ना होते। तो वो लोग को जब अपना रियल टाइम समझ में आया, वो ये समझ में आया कि वो लोग सुना नहीं और वो लोग मतलब क्या समझा नहीं। सूरह काफ में ही पढ़े थे कि मतलब क्या है कि समझेगा वो जो जिसके पास कल्बे मुनीब है। तो आप सोचिए, आप जाए किसी से पूछिए मुसलमान से कि भाई जहन्नम में आने का कारण क्या होगा, वो 100 कारण लिस्ट करेगा, लेकिन उसको ये कारण नहीं पता होगा कि मतलब जहन्नम में जाने का मेन कारण था क्या, कि बात को सुनना नहीं और बात को मतलब क्या समझा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं,
इंग्लिश में दो वर्ड होता है, एक होता है हियरिंग, एक मतलब क्या होता है लिसनिंग। एसी काम कर रहा है तो साउंड मेरा कान में मतलब क्या आ रहा है, बट आई एम नॉट लिसनिंग दैट साउंड, आई एम मतलब क्या हियरिंग दैट साउंड। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए स्टूडेंट को हम पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने के बाद मतलब क्या एग्जाम पे गया, पेपर हमको दिखाया और बोला सर ये वाला तो आप बताए थे लेकिन हम भूल गए। तो हम बोले सर व्हेन आई वाज टीचिंग यू दिस यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, यू आर हियरिंग मी, दैट्स व्हाई। तो यहाँ पे जो सुनने के लिए वर्ड है वो मतलब क्या लिसन है, हियरिंग मतलब क्या नहीं है। कि वकालू लव कुन्ना नस्माउ औ नाकिलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, अगर हम सुनते और समझते हैं तो आँख वालों में से मतलब क्या होते ना होते। फ़अतरफ़ू, आरिफ का मतलब क्या होता है, जो पहचानता है वो मतलब क्या होता है, आरिफ होता है। तो यहाँ पे वो लोग क्लियरफा का वर्ड क्यों इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि जहन्नम में जाने के बाद वो लोग अपने गुनाह को मतलब क्या पहचान गया कि फ़अतरफ़ू बिज़म्बिहिम, तो उन्होंने पहचान लिया अपने गुनाह को। तो जम का क्या मतलब होता है पता है, किसी जानवर का दुम को मतलब क्या होता है, जम कहा जाता है। तो जानवर जब चलता है तो दुम कहाँ रहता है, उसके पीछे रहता है। तो असल में अरबी में गुनाह का मतलब क्या होता है पता है, पीछे रह जाना। तो कुरानिक फिलॉसफी क्या है ना कि अल्लाह ताला क्या बोले कि लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, कि हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में बनाया। लेकिन आज इंसानियत को आप देखिएगा तो आपको बेहतरीन सांचा मतलब कि नज़र नहीं आता है। तो अल्लाह ताला क्या बता रहे कि द पीपल ऑफ द हेल फायर आर दोज पीपल who did not act to their potential and that's why they were left behind, so they are sinners। कि फ़अतरफ़ू मतलब थोड़ा सा एफर्ट अगर लगाता तो उसका सेल्फिशनेस मतलब क्या जा सकता था। थोड़ा सा एफर्ट लगाता अगर तो मतलब कि अल्लाह के बाद बंदा मतलब क्या बन सकता था। थोड़ा सा एफर्ट लगाता अगर तो मतलब कि अपने अंदर ग्रीड को मतलब ख़त्म कर सकता था। थोड़ा सा एफर्ट लगाता तो अपने अंदर जेलसी को मतलब क्या ख़त्म कर सकता था। थोड़ा सा एफर्ट लगाता तो अपने अंदर के एरोगेंस को मतलब क्या निकाल सकता था। लेकिन नहीं लगाया तो वो क्या पीछे रह गया। फ़अतरफ़ू बिज़म्बिहिम, तो उन्होंने पहचान लिया अपने जुनूब को, अपने मतलब गुनाह को। फ़सुहक़न लिअस्हाबिस सईर, अल्लाह ताला क्या बोले, सो अवे विद द पीपल ऑफ सईर, अवे विद द पीपल ऑफ फायर। अब कुरान का एक प्रिंसिपल है कि कुरान मतलब क्या करता है, कहीं पे अगर आपको खबरदार करता है तो उसके बाद आपको खुशखबरी भी मतलब क्या करता है, सुनाता है, चाहे भले ही छोटा सा मतलब क्यों ना हो। तो अल्लाह ताला क्या बताया कि इन्नल लज़ीना यख्शौना रब्बहुम, बेशक वो लोग जो अपने रब से डरते हैं, बिल गैबि लहुम, गैब में रहने के बावजूद, मगफ़िरतुन व अज्रुन कबीर, उनके लिए मगफ़िरत है, माफ़ी है, उनके लिए मतलब क्या बहुत बड़ा अज्र है। अब सूरह मुल्क का दूसरा आयत क्या था, सूरह मुल्क का दूसरा आयत था अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हम लोग जब टेस्ट देते तो टीचर हम लोग के सामने मतलब क्या होता है, बैठा होता है। अब वो टेस्ट तो मतलब इंटेलेक्ट का टेस्ट है, लेकिन आप मॉरल का टेस्ट कैसे खींचिएगा। अगर वाकई में कोई ऐसा आदमी आपके सामने बैठा हो जो मतलब क्या अथॉरिटी वाला हो, जिसके बारे में आप जानते हैं कि मतलब क्या है कि इसके सामने ज़रा सा भी हम क्या करेंगे ना, आगे पीछे करेंगे तो मतलब क्या है, मेरा हालत मतलब क्या ख़राब कर सकता है इसको, और कोई इसको रोकने वाला मतलब क्या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मीम हम देखा था कि मतलब क्या है, पता नहीं मीम सही तरह झूठा था। एक आदमी क्या है कि वो सामने वाला सीट पे पुटिन बैठा था और वो आगे वाला सीट को धक्का दिया। जब पुटिन घूम के देखा तो उसका हालत मतलब क्या ख़राब हो गया। क्यों ख़राब हो गया, क्योंकि पुटिन वाज समवन विद अथॉरिटी। तो बोलने का मतलब ये है कि कोई अथॉरिटी वाला सामने बैठा हो तब तो बुरा आदमी मतलब क्या करेगा, बुराई नहीं करेगा। तो आप फ़र्क कैसे कर पाइएगा कि वाकई में कौन बुरा और वाकई में कौन अच्छा है। अब आप बोलिएगा अल्लाह को फ़र्क करने की क्या ज़रूरत है, अल्लाह को फ़र्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आदमी इस दुनिया में रहते हुए ऑब्जेक्शन करता है, या अल्लाह उसको ये क्यों दिया, हमको क्यों नहीं दिया, उसके साथ ऐसा क्यों, उसके ऐसा क्यों। तो आपको ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला क्रिएट करते और उठा के जन्नत में डालते तो आदमी क्वेश्चन नहीं करता, क्रिएट करते उठा के जन्नत में डालते तो आदमी क्वेश्चन नहीं करता। आदमी को छोड़ दिए, फरिश्ता क्वेश्चन किया था कि वो अल्लाह व्हाई आर यू क्रिएटिंग ह्यूमन बीइंग्स, वी आर हियर टू ग्लोरीफाई यू। तो अल्लाह ताला फरिश्ता को मतलब क्या आंसर दिए थे कि मैं वो जानता हूँ जो तुम मतलब क्या करते हो नहीं जानते हो। तो आप समझिए कि इंसान का मॉरल को आप किस तरह टेस्ट कीजिएगा। तो अल्लाह ताला मतलब क्या किए हैं, इंसान को बना के इंसान का आँख से मतलब क्या ओझल हो गए।
और देखिए कि मेरे गैर हाजिरी में कौन है जो हमको मानता है। तो अल्लाह को ना देखते हुए भी जो अल्लाह को मानता है, एक्चुअली में क्या करता है, वही मानता है। जब अल्लाह को देख लिया तब तो काफिर ही बोलेगा कि अल्लाह आपको वापस भेज दे, हम बिल्कुल मतलब क्या नेक नेक अमाल करेंगे। तो इन लजीन यख्शौन रब्बहुम, और बात यह है कि गैब, अल्लाह गैब में, तो मतलब गैब में कौन है? गैब में अल्लाह ताला नहीं है भाई, गैब में हम लोग हैं। एक बहुत बड़े मुफस्सिर हैं जिनका नाम मतलब क्या है, इमाम इब्न राजी। वो तफसीर जो लिखे हैं, उस तफसीर का नाम मतलब क्या, तफसीर कबीर, यानी बहुत बड़ा तफसीर है, इसलिए उसका नाम ही तफसीर है मतलब क्या, कबीर है। तो आप ये बात को मतलब समझिए कि उनके बारे में अल्लामा इकबाल क्या कहे हैं कि तेरे ज़मीर में ना हो जब तक नुज़ूल किताब, अनलेस दिस बुक इज़ रिवील्ड टू योर कॉन्शियसनेस। तेरा कुशा है ना राजी ना साहिब कशाफ, नो वन कैन हेल्प यू। मतलब ना राजी तुमको हेल्प कर सकते हैं ना साहिब कशाफ। साहिब कशाफ मतलब एक और इमाम्स का बहुत बड़ा किताब है कुरान की तफसीर के ऊपर। मतलब आपको खुद इसका अंडरस्टैंडिंग नहीं आता है, रिलेट आप नहीं कर पाते हैं, तो तफसीर कबीर भी आपको हेल्प नहीं करेगा, ना साहिब कशाफ भी आपको हेल्प नहीं करेगा। तो वो मतलब क्या है, इस आयत के बारे में कमेंट करते हुए बोले हैं कि सुभान अल्लज़ी इहतजबा बिशिद्दती ज़ुहूरी ही। इसका मतलब ये हुआ ना कि बहुत पाक है वो ज़ात जो अपने मतलब जो अपने मैनिफेस्टेशन की शिद्दत की वजह से, इंटेंसिटी की वजह से गायब हो गया। यानी अल्लाह इतना जाहिर है कि उसका जाहिर होना उसको गायब कर दिया है। हम लोग पढ़े थे ना कि वल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिनु, मतलब ही इज सो मैनिफेस्टेड इन दिस वर्ल्ड दैट हिज मैनिफेस्टेशन हैज मेड हिम इनविजिबल। जैसे सूरज जब मतलब क्या होता है, नून में होता है, तो सूरज का लाइट से आपको मतलब क्या, तो सूरज मतलब क्या होता है, नजर मतलब क्या होता है, नहीं आता है। तो इमाम राजी बोले कि गैब में हम लोग हैं, अल्लाह हर वक्त मतलब क्या जाहिर है, लेकिन उसका जाहिर होने का शिद्दत इतना है कि उस शिद्दत से मतलब क्या गायब हो गया। कि सुभान अल्लज़ी इहतजबा बिशिद्दती ज़ुहूरिहा खिन्नल्लज़ीना यख्शौन रब्बहुम बिलगैब लहुम मग़फ़िरतुन वअज्रुन कबीर। कि बेशक वो लोग जो गैब में रहते हुए, मतलब जो अल्लाह खशियत इख्तियार कर अल्लाह से डरें, तो उनके लिए मग़फ़िरत है और उनके लिए मतलब क्या अजर कबीर है। अब आदमी ऑब्जेक्ट कर सकता है खशियत क्यों, डर क्यों? तो मेरे भाई, जब इंसान गुनाह करने का सोचेगा तो उसको क्या आना चाहिए, अल्लाह से डरे लेना चाहिए ना। वसिर्रु कौलकुम, और चाहे तुम कोई बात को मतलब क्या है छिपा कर कहो, सीक्रेटली, अव विजहरू बिह, या जाहिर करके कहो, इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, वो तो सीनों का हाल जानने वाला है। और यहाँ पे अल्लाह ताला कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछे हैं भाई, इस क्वेश्चन पे गौर किए। अला यअलमु मन खलक, विल ही नॉट नो हु क्रिएटेड, विल ही नॉट नो हु क्रिएटेड। मतलब आप एक वेबसाइट बनाएं तो क्या आप वेबसाइट में क्या कोड करके क्या डाला आपको नहीं पता है? कोई घड़ी बनाया तो नहीं जाना घड़ी में क्या क्या पार्ट क्या था, क्या पुर्जा था, घड़ी कैसे वर्क करता है। अला यअलमु मन खलक, विल ही नॉट नो हु क्रिएटेड। और अभी भी किसी को शक अगर है, वहुवल लतीफुल खबीर, ही इज सटल एंड ही इज अवेयर। अब कितना सटल, आप सोचिए, जब तक माइक्रोस्कोप इजाद नहीं हुआ था, हम लोग माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के बारे में क्या करते थे, नहीं जानते थे। तो इंसान मतलब अगर सोचता भी तो क्या सोचता कि मतलब क्या है, इतने छोटे लेवल में कितने ऑर्गेनाइजेशन होगा। लेकिन भाई आप सोचिए कि एक सेल जो बना है वो मतलब क्या सर, आपका स्पेस शटल से भी ज़्यादा मतलब क्या कॉम्प्लेक्स है। तो अल्लाह ताला कितना बारीक लेवल में मतलब ऑर्गेनाइजेशन को मतलब क्या रखे हैं। और एटम के अंदर ही मतलब क्या है, मतलब समझिए उसके किस तरह का मतलब क्या ऑर्गेनाइजेशन है। फिर एटम भी मतलब क्या क्वार्क से बना है, क्वार्क, टॉन क्वार्क, कितना सारा पार्टिकल्स है। मतलब जितना नीचे साइंटिस्ट जाते जा रहा है, हर लेवल में ऑर्गेनाइजेशन वो देख ही रहा है, तो देख ही रहा है, तो देख ही रहा है। कहीं भी वो मतलब क्या डिसऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या देख नहीं पा रहा है। सीड में कितना डेटा होता है कि न्यूयॉर्क जैसा शहर चाहिए उसका डेटा स्टोर करने के लिए।
सीड में इतना लेटा होता है, मतलब सीड बीच में इतना जितना भी आप ऊपर जाते जाइए आपको कोई कमी नज़र नहीं आ रहा है। मतलब आप टेलीस्कोप से मतलब देख रहे तो भी कमी नज़र नहीं आ रहा है, माइक्रोस्कोप से देख रहे तो ये मतलब क्या नज़र नहीं आ रहा है। माइक्रोस्कोप पावर को बढ़ाते जाइए फिर भी आपको कहीं मतलब क्या नज़र नहीं आ रहा है। तो जो अल्लाह इतना बारीक लेवल में जाके मतलब क्या क्रिएट किया है वो नहीं जानेगा। मतलब एटम का पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कर नेगेटिव चार्ज रखा है, अप क्वार्क के लिए मतलब क्या डाउन क्वार्क को मतलब क्या रखा है ना। कौन करो ज़्यादा लेसी कि अला या अलमु मन खलक, विल ही नॉट नो हु क्रिएटेड, क्या वो नहीं बनाया जानेगा जिसने बनाया। वहुवल लतीफ़ुल खबीर, वेरीली सटल एंड ही इज़ अवेयर। आप सोचिए एंशंट वर्ल्ड का 300 BC का साइंटिस्ट अगर ये बात बोला था कि गॉड नोज द मतलब क्या यूनिवर्सल बट ही डज नॉट नो स्पेसिफिक, तो बात समझ में आता था। लेकिन आज साइंटिस्ट लोग माइक्रोस्कोप में देख के अगर ये बोलता है कि गॉड मतलब क्या यूनिवर्सल को जानता है स्पेसिफिक को नहीं जानता है, हम बोलेंगे भाई डोंट बिलीव इन गॉड। मतलब गॉड पे बिलीव करके गॉड पे एहसान मतलब क्या कीजिए मत कीजिए। अगर वो गॉड स्पेसिफिक को जानने वाला नहीं होता तो सडल चीज़ को कैसे क्रिएट करता। तो कुरान क्या बताता है कि एक पत्ता भी अगर आसमान से गिरता है तो अल्लाह उसको क्या करता है जानता है। अला यअलमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्दा ज़लूलन, उसी ने ज़मीन को तुम्हारे ताबे कर दिया। अब कोई अगर जियोलॉजिकल हिस्ट्री को मतलब क्या करता है जानता है तो जानता है कि मतलब ज़मीन जहन्नम की तरह था। जैसे कोयला के ऊपर मतलब क्या होता है राख ठंडा होता है, वैसे ज़मीन के ऊपर मतलब क्या राख ठंडा हुआ है और अल्लाह ताला फिर उस ज़मीन को मतलब क्या सॉफ्ट बनाए, तो हम लोग ज़मीन के ऊपर मतलब क्या चल पा रहे हैं। और आज भी मतलब क्या एंशंट अर्थ का कहीं रेमिनेंट अगर बाकी है तो उस पर चल के दिखाओ रॉकी ट्रैक्स के ऊपर कि हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्दा ज़लूलन, वही है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को मतलब क्या झुका दिया, सबसर्वेंट बना दिया। फमशू फी मनाकिबिहा, ताकि तुम उसके मतलब क्या है कांधों पर चलो। जैसे बड़ा सा जानवर तो उसका कांधा होता है ना सौड़ा, मनाकिबिहा वकुलू मिन रिज़्क़ी, और खाओ उसका रिस्क। व इलैहिन नुशूर, लेकिन ये सब में मतलब भूल मत जाओ। आज इंसान ब्लॉग बना ट्रैवल तो करता है, खाता पीता सब कुछ है चलते फिरते, लेकिन ये बात भूल जाता है कि अल्लाह के पास मतलब क्या करना वापस जाना है। व इलैहिन नुशूर। अब अल्लाह ताला वार्निंग दे रहे हैं कि अमिन तुम मन फिस समाई, तो क्या तुम इससे अमन में हो, क्या तुम अपने आप को इससे महफूज समझते हो कि वो जो आसमान में है, आई यकसिफ बिकुमुल अर्थ, कि वो ज़मीन को हुक्म दे कि ज़मीन तुम्हें मतलब क्या सॉलो कर ले, निगल ले। फ़ैज़ा हिया तमूर, जबकि वो शेक कर रही हो। अमिन तुम मन फिस समाई, क्या तुम इस बात से अमन में हो, डू यू फील सिक्योर, अयुरसिला अलैकुम हासिबा, कि वो तुम पर पथराव करने वाले हवा भेज दे। फसतालमून कैफा नज़ीर, तो तुम जान लोगे मेरा खबरदार करना कैसा होता है। अब ये बात क्यों कहा गया, क्योंकि जब खबरदार करने वाले खबरदार करने आए तो वो लोग मतलब क्या है मैसेज पे ध्यान नहीं दे रहा है, बात मतलब क्या हो रहा है नहीं सुन रहा है। तो जब मतलब क्या होता है आदमी प्यार से बात नहीं सुनता है ना, तो द वन विद अथॉरिटी, जो अथॉरिटी में है उसको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा अथॉरिटी को मतलब क्या करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। नहीं तो आदमी बात तो सीरियसली मतलब क्या लेगा नहीं। वलकत कज़्ज़बल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, लेकिन अगर ऐसा कर दिया जाता तो कौम तो एक बार में हलाक हो जाता। तो अल्लाह ताला बता रहे कि लेसन अगर लेना है तो मतलब क्या करो, पास्ट में जाओ, हिस्ट्री में जाओ और देखो कि सिविलाइजेशन क्यों गायब हो गया, ये पता करना ही मतलब क्या मुश्किल हो गया। यहाँ पे इतना फ्लरिश करने वाला सिविलाइजेशन मतलब था हरप्पन सिविलाइजेशन, आज भी मतलब क्या है कहाँ वो गायब हो गया। कोई बोलता है फ्लड के कारण मतलब हो गया, कोई बोलता है आर्यन इन्वेजन के कारण हो गया, कोई बोलता है कुछ, कोई बोलता है कुछ, कोई बोलता है कुछ। कि वलकत कज़्ज़बल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, कि तुमसे पहले भी कौम झुटला चुकी है। फ़कैफ़ काना नकीर, तो तुम देख लो उनका इनकार करना कैसा हुआ।
यानी उनका इनकार करने का अंजाम क्या हुआ। अब अल्लाह ताला देखिए मतलब समझाने का तरीका क्या है कि अवलम यरौ इलत्तैरि फौकहुम साफ़ातिन व यकबिज़न, क्या ये अपने ऊपर परिंदों को नहीं देखते किस तरह वो अपने पर को फैलाते हैं और सिकोड़ते हैं। मा युमसिकुहुन्ना इल्लर रहमान, कि रहमान के अलावा कोई नहीं जो उसे थामे हुए हो। इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर, बेशक वो हर शय को देखने वाला है। यानी कि सोचिए अल्लाह ताला इस बात को भी केयर रखें कि क्या अल्लाह ताला किस तरह उसका बॉडी को बनाया है, कि किस तरह वो हवा उसको मतलब क्या करके रखा, होल्ड करके रखता है। हम जब क्लास 11 में थे हम गलती किए थे, सर से पूछ ली, सर कोई आयत कोट कर दी थी, जब सर पढ़ा रहे थे तो सर हमको फिर एरोडायनामिक्स लॉ ये वो बता रहे थे। मेरा भी गलती था, सर का भी गलती था। हम भी क्या किए थे, हाउ को और वाई को कन्फ्यूज़ कर दिए थे, और सर भी क्या किए थे, हाउ को और वाई को कन्फ्यूज़ कर दिए थे। अगर ये पूछा जाए कि हाउ डू द बर्ड फ्लाई, तो उसका आंसर क्या होगा, साइंटिफिक होगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि वाई द बर्ड इज़ फ्लाइंग, तो बिकॉज अल्लाह हैज़ प्रोवाइडेड it the faculty to fly, so Allah is the one who is withholding the bird in the air। तो साइंस जो है वो क्या करता है, हाउ को आंसर करता है। रिलीजन जो होता है वो क्या करता है, वाई को आंसर करता है। कि अवलम यरौ इलत्तैरि फौकहुम साफ़ातिन व यकबिज़न मा युमसिकुहुन्ना इल्लर रहमान, कि रहमान के अलावा कोई नहीं जो थामे हुए हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेसन लेना चाहिए, ये एक इंसान का लॉजिक क्या बताता है, कोई चीज़ हवा में अगर हो तो ग्रेविटी को पुल करके उसको नीचे लाना चाहिए। ये अल्लाह चाहे तो अल्लाह ताला किसी भी चीज़ को हवा में मतलब क्या कर सकता है, रख सकता है। अल्लाह ताला यहाँ पे इंसान को इंस्पायर भी कर रहे थे कि तुम भी ऑब्जर्व करो तो तुम भी मतलब क्या कर सकते हो, एयरप्लेन बना सकते हो। और इंसान मतलब क्या किया, बर्ड्स को देख के एयरप्लेन बनाया ना, है ना। अवलम यरौ इलत्तैरि फौकहुम साफ़ातिन व यकबिज़न मा युमसिकुहुन्ना इल्लर रहमान इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर, बेशक वो हर शय को देखने वाला है। अम्मन हाज़ल लज़ी हुवा जुंदुल लकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान, तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि रहमान के अलावा तुम्हारे पास कौन सा लश्कर है जो रहमान के अगेंस्ट में तुमको हेल्प करे। यानी तुम इतना सिक्योर फील कर रहे हो, तुमको मतलब कोई चिंता नहीं है, निश्चिंत हो कि अल्लाह का मैसेंजर आके वार्निंग दे रहा हो, तुम लोग मतलब क्या आराम से ऐश में लाइफ काट रहे हो, मौज में लाइफ काट रहे हो। तो हो सकता है तुम्हारे पास कोई आर्मी हो विच विल हेल्प यू अगेंस्ट अल्लाह। इनिल काफिरूना इल्ला फी गुरूर, बात तो ये है काफिर जो है गुरूर में है, यानी काफिर जो है डिल्यूजन में है। तो रिचर्ड डॉकिन किताब लिखा था गॉड डिल्यूजन। एक्चुअली गॉड इज नॉट डिल्यूजन, पीपल आर इन डिल्यूजन अबाउट गॉड एंड सिंस पीपल आर इन डिल्यूजन अबाउट गॉड वी आर नॉट टेकिंग गॉड सीरियसली, बट वन डे दिस डिल्यूजन विल एंड। हज़रत अली बोले थे ना कि मतलब क्या, इंसान पीपल आर स्लीपिंग एंड दे विल वेक अप व्हेन दे डाई। उस दिन मतलब क्या है कि धोखा से बाहर निकलेगा वो। अम्मन हाज़ल लज़ी यरज़ुकुकुम इन अमसका रिज़्क़ा, और कौन है जो तुम्हें रिस्क दे अगर अल्लाह अपना रिस्क रोक ले। तो हम क्या बताए थे, आपका खाना भी आपका रिस्क है, आपका दोस्त भी आपका रिस्क है, आपका फैमिली भी मतलब क्या आपका रिस्क है। तो अल्लाह अगर आपसे ये सब चीज़ छीन ले, अल्लाह जब छीनता है ना भाई, तो जो इंसान धोखा में होता है ना, उसको छीनता भी उससे ऐसा कि धोखा में हो रहता है। नाम का दोस्त रह जाएगा लेकिन दोस्त रहेगा नहीं। नाम का वो खाना खाते रहेगा लेकिन मतलब क्या न्यूट्रिशन बॉडी में मतलब क्या होगा, लगेगा नहीं। नाम का उसके पास हर कुछ होगा लेकिन एक्चुअली में कुछ होगा मतलब क्या है नहीं। अपना प्रॉब्लम को कहीं लेके भी जाएगा ना, सामने वाला बोले अबे तेरे पास तो सब कुछ है, देख क्यों रोना रो रहा है। तो रोना इंसान के सामने रो गलत किया, उसको रोना चाहिए अल्लाह के सामने, तो उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसको मतलब क्या होता, मिल जाता। लेकिन वो रोना मगरमच्छ का रोना नहीं होना चाहिए था, वो रोना होना चाहिए था एक्चुअल रिग्रेट के साथ में कि अम्मन हाज़ल लज़ी यरज़ुकुकुम इन अमसका रिज़्क़ा, तो कौन है जो तुम तक रिस्क पहुँचाए अगर अल्लाह अपना रिस्क मतलब क्या करे,
रोक ले। बल्लजू फ़ी उतुव्यु व नुफूर, लेकिन बात यह है कि ये लोग अड़े हुए हैं हर डरमी पे, ये लोग कुफ्र करने पे मतलब कि अड़े हुए हैं, हक से गुरेज करने पे अड़े हुए हैं। अफ़मई यमशी मुकिब्बन अला वजइही अहदा, अब एक बहुत फिलोसफिकल क्वेश्चन अल्लाह पूछ रहे हैं, और ये आयत तो हमको समझिए कितना साल तक समझ में नहीं आया था कि अल्लाह ताला बोलना क्या चाह रहे हैं। कि अल्लाह ताला सवाल पूछ रहे हैं कि कौन बेहतर है, अम्मन यमशी मुकिब्बन अला वजइही, वो जो अपने चेहरे के बल चल रहा हो, अम्मन यमशी मुकिब्बन अला वजइही अहदा अम्मन यमशी सवियन अला सिरातिन मुस्तकीम, वो जो अपने चेहरे के बल चल रहा हो या वो जो सीधा खड़ा होके सीधे रास्ते पर चल रहा हो। तो आंसर तो उसका ईजी है, जो सीधा खड़ा होकर सीधे रास्ते पे चल रहा है वही मतलब क्या है, ज़्यादा सही रास्ते पे है। लेकिन अल्लाह इस बात से बोलना क्या चाह रहे थे हम समझ नहीं पाए। लेकिन भाई हमको समझ में आया कि मतलब कि आप जितना भी एनिमल को देखिएगा, सारा एनिमल का चेहरा कहाँ पे होता है, ग्राउंड की तरफ होता है। तो वो लोग एक तरह से मतलब क्या चेहरे के बल पे मतलब कि चलता है, ग्राउंड की तरफ नहीं चलता है। मतलब आप समझिए अगर काव है, गोट है, कुछ भी है, तो उसको सामने जो ग्रास नजर आता है उसको मतलब क्या उसी चीज़ से मतलब होता है। लेकिन इंसान को आप देखिएगा कि इंसान दो पैर पे चलता है, और दो पैर पे चलने का एक फ़ायदा पता है क्या होता है, कि आपको दूर का चीज़ मतलब क्या होता है, नज़र आता है। बट वो तो अपना हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एलिफेंट तो लंबा है तो उसको तो ज़्यादा दूर दिखेगा, उसको ज़्यादा दूर मतलब क्या दिखेगा। लेकिन मतलब क्या है कि इंसान को इंसान बनने में एक चीज़, जब बाईपेडल इंसान मतलब बाकी आपसे चिंपैंजी से इससे अलग कीजिएगा, बोलोगे बाईपेडल, जिस तरह इंसान बाईपेडल है, तो पहले जिस तरह का एनवायरनमेंट में रहता था तो उसको क्या चीज़ हेल्प किया, उसका दूरंदेशी हेल्प किया। एलिफेंट का भले ही मतलब क्या साइज़ बड़ा हो, लेकिन उसका विजन मतलब क्या सामने की तरफ नहीं होता है। तो सबसे ज़्यादा अच्छा बाइनोकुलर विजन जो होता है वो इंसान का है, सामने की तरफ। और बाइनोकुलर विजन क्या करता है, आपको डेप्थ प्रोवाइड करता है। अगर एक आंख में रहो तो हम क्या चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे, डेप्थ का मतलब क्या अंदाज़ा मतलब क्या नहीं लगा पाएंगे। दोनों आंख मिलके ही मतलब क्या होता है, डेप्थ का अंदाज़ा मतलब क्या होता है लगा पाता है। और इसको ऐसे भी आप समझिए ना कि एक छोटा सा कीड़ा हो जो पेपर के ऊपर मतलब क्या चल रहा है, तो उसके लिए वर्ल्ड क्या है, 2D है। उसके लिए वर्ल्ड तो मतलब क्या 3D मतलब क्या है नहीं। अब एक बात समझिए कि एक कोई इंसान एक ऐसा दुनिया में रह रहा हो जहाँ पे 2D वर्ल्ड है। तो वो 2D वर्ल्ड में हम क्या किया कि एक हम बॉल को एंटर कर रहे हैं। तो जब बॉल जब पहला बार क्या करेगा, सरफेस को टच करेगा, तो बॉल क्या चीज़ की तरह दिखेगा, एक डॉट की तरह दिखेगा। और फिर वो डॉट मतलब क्या आहिस्ता 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 मतलब क्या बड़ा होता रहेगा। फिर आहिस्ता 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 वो क्या होगा, छोटा होगा, फिर डॉट बनेगा, फिर मतलब क्या गायब हो जाएगा। अब जो इंसान 2D वर्ल्ड में हो उसको कभी ज़िंदगी में समझ में नहीं आ सकता ये हुआ क्या। लेकिन मान लीजिए उस 2D वर्ल्ड में से एक इंसान को हम 3D वर्ल्ड में ऐसा उठा के लाएं और उसको दिखाए क्या हुआ, तब उसको समझ में अच्छा हुआ क्या। अब उसके बाद वो इंसान दोबारा मतलब क्या 2D वर्ल्ड में जाता है और मतलब क्या कहता है, बाकी सारे इंसान को मतलब एक्सप्लेन करना चाहता है कि हुआ क्या। तो अब क्या लगता है बाकी सारे इंसान क्या बोलेगा, अबे पागल हो गया, चुप, नहीं समझेगा। तो मैसेंजर जिस वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज अ वर्ल्ड ऑफ मतलब क्या डिफरेंट डिमेंशन। और हम लोग जो वर्ल्ड में रह रहे हैं दैट इज अ वर्ल्ड ऑफ मतलब क्या डिफरेंट डिमेंशन। सो इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस टू ट्रूली अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग, सो द बेस्ट वी कैन डू इज बिलीव इन हिम। और मैसेंजर आपको इस वर्ल्ड के बारे में बात बताएं तो उसको वेरीफाई करके देख लीजिए। अगर वो सच्चा साबित होता है तो वो जो आने वाली दुनिया के बारे में बता रहे हैं वही मतलब क्या सच्चा है। तो अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं कि मतलब जो इंसान आखिरत के ऊपर यकीन नहीं करता है ना, तो वो 2D प्लेन में जी रहा है। और अल्लाह जो आखिरत पर यकीन करना चालू करता है तो उसको दुनिया समझ में आने लगता है, क्योंकि अब वो सीधा खड़ा हो गया और अल्लाह ताला उसके लिए एक डायमेंशन को मतलब क्या किए, ऐड किए। तो अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि कौन बेहतर है, वो जो मुंह के बल औंधे मुंह चल रहा हो, या वो जो मतलब क्या है सीधा खड़ा हो किसी सिरात मुस्तकीम पे मतलब क्या चल रहा है। या फमन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा अम्मन यमशी सविया अम्मन यमशी सवियन अला सिरात मुस्तकीम। अब कुरान का एक बात क्या है ना कि हम
पॉन्डर किया तो इस कंक्लूजन में पहुंचे। अब ये कुरान क्वेश्चन तो सभी से किया ना, तो आप लोग ये पॉन्डर किए, हो सकता है कि और कुछ मतलब क्या है हिदायत मिल जाए। कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम, वही है जिसने तुम्हें मतलब क्या पैदा किया। वजअल लकुमुस्समअ, और तुम्हारे लिए बनाया मतलब क्या है हियरिंग। वलबसरा, मतलब देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति। वल अफिदा, और सोचने समझने वाले दिल। अब सोचिए जानने में लोग क्या बोला था कि काश हम सुनते और समझते तो आंख वालों में से ना होते। तो अल्लाह ताला क्या बोले कि तुम्हारे लिए अल्लाह ताला क्या बनाए, सुनने का शक्ति दिए, देखने की शक्ति दिए और सोचने समझने वाले दिल दिए। कलीलम मा तशकुरून, लेकिन तुम लोग क्या करते हो, बहुत कम शुक्र अदा करते हो। कुल हुवल्लज़ी ज़राअकुम फिल अर्द, और वही है जिसने तुम्हें ज़मीन पर फैलाया। व इलैहि तुहशरून, और उसी की तरफ तुम वापस गैदर किए जाओगे, जमा किए जाओगे। व यक़ूलूना मता हाज़ल वअदु इन कुंतुम सादिकीन, अब धीट टू धीट वो लोग क्या बोल रहे हैं, ये जो तुम वार्निंग दे रहे हो कि मतलब क्या है ज़मीन फट जाएगा, हम लोग को निगल लेगा, और अल्लाह ताला मतलब क्या हो सकता है तुम्हारे ऊपर मतलब क्या है पत्थर बरसाने वाला मतलब क्या हवा भेज दे, तो ये जो तुम वार्निंग दे रहे हो वो कब पूरा होगा। वयक़ूलूना मता हाज़ल वअदु इन कुंतुम सादिकीन, क़यामत कब आएगा। तो अल्लाह ताला क्या बोले कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाहि, ये कह दो कि इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है। नॉट इवन द मैसेंजर नोज व्हेन इज द डे ऑफ जजमेंट। या फिर पनिशमेंट भी कब आएगा अल्लाह को ही पता और किसी को नहीं पता है। व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन, मैं तो बस तुम्हें साफ साफ खबरदार कर देने वाला हूँ। आई एम जस्ट योर प्लेन वार्नर। फलम्मा अरअहु ज़ुल्फ़तन सीअत वुजूहुल लज़ीना कफ़रू, लेकिन जब वो उसे करीब आता देखेंगे तो इनके चेहरे बिगड़ जाएंगे। वकील हाज़ल लज़ी कुंतुम बिही तदऊन, और तब उनसे कहा जाएगा यही है वो जिसका तुमसे वादा किया गया था। अब कितना ज़बरदस्त पॉइंट दिया गया है, पता है क्या। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी को हम समझा रहे हैं या आप समझा रहे हैं कि भाई पढ़ लिख ले कुछ हो जाएगा, तो एग्जाम्पल पता है क्या दे रहा, ये बगल वाला चिंटू भाई है, ये भी पढ़ा था इसका कुछ नहीं हुआ, बगल वाला मंटू भाई है वो भी पढ़ा था उसका कुछ नहीं हुआ, तो मेरा कुछ हो जाएगा इसका क्या गारंटी है। तो काफी लोग भी ऐसा करता था कि अगर हम मान लो तुम्हारे साथ जिंदगी जिएंगे भी तो क्या गारंटी है कि मेरा आखिरत मतलब क्या हो जाए, सुधर जाएगा। कुल अरअयतुम, तो लोग को कहा जा रहा है कि क्या तुम गौर नहीं करते, इन अहलकनी, तो लोग क्या बोलता था पता है कि बर्बाद हो गए कौन, तुम लोग। तो एक सिंपल सा बात समझिए, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु क्या बोले कि कुल अरअयतुम इन अहलकनी अल्लाहु व मम औ रहिमना फमन युजीरुल काफिरीन मिन अज़ाबिन अलीम। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु क्या बोले कि क्या तुमने गौर किया कि मुझे और मेरे साथियों को हलाक कर दिया जाए या हम पर रहम किया जाए, लेकिन काफिरों को दर्दनाक अज़ाब से कौन बचाएगा। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु बोलना क्या चाह रहे थे पता आपको, ये बोलना चाह रहे थे कि एटलीस्ट वी आर ट्राइंग, वी कैन फेल, वी कैन पास, बट यू आर नॉट इवन ट्राइंग, सो हु विल सेव योरसेल्फ फ्रॉम पनिशमेंट। मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु बोले कि गौर करो कि हो सकता है कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर मतलब क्या करे, अजाब दे दे, हलाक कर दे, या हम लोग के ऊपर रहम करे। हम लोग तो अमल कर रहे हैं ना उस डायरेक्शन में, लेकिन काफिरों को दर्दनाक अजाब से कौन बचाएगा। लेकिन उसके बाद जवाब भी मिल गया कि कुल हुवा रहमान रहमान आमन्ना बिही, बेशक हमारा भरोसा रहमान के ऊपर है, और जब भरोसा रहमान के ऊपर है, अमल कर रहे हैं, तो रहमान रहम करेगा ही। व अलैहि तवक्कलना, और हमारा तवक्कल भी उसी के ऊपर है। फसतअलमूना मन हुआ फ़ी दलालिम मुबीन, और जल्द तुम जान लोगे खुली गुमराही में कौन था। क्योंकि ये लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनके साथियों को बोले ये लोग पागल है, गुमराह है। कुल अरअयतुम इन अस्बह माउकुम गौरन, तो क्या तुमने कभी गौर किया अगर तुम्हारा पानी ज़मीन में उतर जाए, ज़मीन की गहराई में उतर जाए, फमन यअतिकुम बिमाइन मईन, तो कौन है जो तुम्हें साफ बहता हुआ पानी ला के दे।
तो यहाँ पे सूरह मुल्क मतलब क्या एंड करता है। हमको करना ही चाहिए था कि सूरह मुल्क स्टार्ट करने से पहले उसका फजीलत बताना चाहिए था, लेकिन सूरह मुल्क एंड करने के बाद फजीलत बता रहे हैं। कि सूरह मुल्क का फजीलत ये है ना कि सूरह मुल्क के बारे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे हैं कि मिनल कुरानी सलासूना आया, ये कुरान में मतलब क्या 30 आयत है। शफ़ात लिरजुलिन, और वो मतलब क्या है एक बंदे का एक शफ़ात करेगा हत्ता गुफ़िर अलाह, यहाँ तक कि वो माफ़ हो जाएगा। वहिया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, और वो है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। और एक और इसमें आता है ना भाई कि सूरह मुल्क एक इंसान के लिए झगड़ता रहेगा जब तक कि उसको माफ़ मतलब क्या नहीं कर दिया जाएगा। जैसे वकील आर्ग्यू करता है ना, मैं सूरह मुल्क अपने साथी के लिए मतलब क्या आर्ग्यू करेगा। और इसके लिए करना क्या है, रोज़ रात को मतलब क्या सूरह मुल्क पढ़ना है। तो जब मेरा उम्र थोड़ा कम था तो हम सोचते थे अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि सूरह मुल्क कोई रोज़ रात को पढ़ेगा उसको कब्र का अज़ाब से मतलब कि निजात मिल जाएगा, जन्नत में चले जाएगा। लेकिन हमको समझ में आया कि कमीना आदमी से अल्लाह ताला क्या करेंगे, रोज़ रात को सूरह मुल्क पढ़ने तौफीक ही छीन लेंगे। तो वो जो है कब्र के अज़ाब से बचे है कैसे, और मतलब क्या है जन्नत में जाए कैसे। तो अल्लाह ताला चाहे तो सिंपल एक्ट को भी किसी के लिए सैल्वेशन का मतलब क्या है ज़रिया मतलब क्या बना सकते हैं। अब प्रैक्टिस कीजिए कि मतलब क्या है कि रोज़ रात को सूरह मुल्क पढ़ के या सुन के सोएं, देखिए कितना दिन तक कंटिन्यू कर पाते हैं। तो हम लोग कामल ऐसा है कि हम लोग को तौफीक मिलता भी तो छिन जाता है। आदमी उसको हल्का में ले रहा है कि अरे इतना सिंपल एक्ट है कि मतलब सूरह रोज़ रात को पढ़ेंगे तो जन्नत चले आएंगे। आप पहले रोज़ रात को पढ़ के तो दिखाइए, अगला साल इसी डेट से आपसे पूछेंगे कि अब भाई सूरह मुल्क पढ़ लें रोज़ रात को, तो आंसर अफर्मेटिव में नहीं आएगा। अगला महीना ही पूछेंगे तो आंसर अफर्मेटिव में मतलब क्या होगा, नहीं आएगा। तो हो सकता है एक टैक्टी अगर आदमी कंसिस्टेंसी से करे तो एक टैक्टी मतलब क्या उसका मतलब क्या निजात का रास्ता बन जाए। अल्लाह ताला हम लोग को सूरह मुल्क रोज़ रात को पढ़ने का तौफीक दे या सुनने का तौफीक दे और उसके पर अमल करने का तौफीक दे इंशाअल्लाह। आमीन। और इंशाअल्लाह मतलब क्या है कि आने वाला रमज़ान तक इंशाअल्लाह होप करते हैं कि सबको सूरह मुल्क याद हो जाएगा। रमज़ान में काफ़ी टाइम है ना, 8 महीना है ना, 8 महीना में कितना बार आएगा, 30 दिन। काउंटडाउन स्टार्ट करने होगा। यही एंड कहते हैं भाई।